क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमसे कि अगर तुम इस धरती पे आए हो तो इस मानव शरीर का क्या लक्ष्य है? क्या जानते हो तुम, क्या समझते हो इस बात को कि मैं इस धरती पे पैदा हुआ हूँ तो मैं क्यों हूँ? क्योंकि आप लोग अपने आप को उस गिनती में कभी समझते ही नहीं हो। किस गिनती में? कि मैं इस संसार में होने वाले एक बड़े परिवर्तन को कर सकता हूँ। और अगर तुमने कर भी लिया तो करके क्या कर लोगे? तुम्हारे पलटाने से सृष्टि पलटेगी क्या? तो ऐसा सोचना भी गलत है और ऐसा नहीं सोचना भी गलत है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी परमेश्वर है और दूसरी कैटेगरी इंसान है। तो या तो इंसान बन जाओ आप या परमेश्वर बन जाओ। आपको यह करना है कि आपको किस कार्य के अंदर आपको आत्मिक, शारीरिक, मानसिक शांति मिल रही है। जब आपको आत्मिक, शारीरिक और मानसिक आराम मिलेगा तब आप जान पाओगे कि आनंद क्या है, आनंद का रस क्या है। दुनिया की जितनी भी भावना है ना, जितनी भी भावना हमें आती है वो भावनाएं ही रस है। मतलब वो रस है। वो रस जब तक आपको प्राप्त नहीं होगा ना तब तक आप किसी भी भावना से जुड़ नहीं पाएंगे। कोई भी फीलिंग्स जिसको बोलते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम जब फिल्म देखते हैं, फिल्म देखते वक्त कई बार कई लोगों को रोना आ जाता फिल्म देख के। तो क्यों रोना आ जाता है वो फिल्म देख के पता है? इसलिए आ जाता है वो रोना क्योंकि वो उस भावना से जुड़ जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो जब उसको उस भावना का एहसास होता है तब उसको आनंद आने लगता है। वो समझने लगता है कि मैं भी एक देशभक्त हूँ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर बोलूँ तो कोई अगर देशभक्ति की फिल्म देखेगा तो जब देशभक्ति की फिल्म देखेगा तो वो जब देश के सैनिक को शहीद होते हुए देखता है ना तब उसको एहसास होता है कि ये हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। पर सामान्य ज़िंदगी में उसको ये एहसास कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि तब वो उसकी भावना से कभी भी जुड़ा हुआ नहीं रहता। इस वजह से वो कभी भी महसूस नहीं कर पाता है। ऐसे ही जब वह ये फिल्म देखता है कि एक स्त्री घर में कितना काम करती है, कपड़े धोती है, बच्चों के लिए खाना बनाती है, इतना झाड़ू पोछा करती है, उसके ना होने से घर का जो मैनेजमेंट ख़राब होता है, जब मैनेजमेंट ख़राब होता है तब वो उसकी भावना से जुड़ता है इंसान। और तब पता चलता है कि यार वाकई में यह क्या एहसास है, ये भावना क्या है। तो अगर जीवन में आप बिना भावनाओं के एहसास और बिना रस को प्राप्त करे अगर जीवन जी रहे हो ना तो ये जीवन इतना व्यर्थ है, इतना व्यर्थ जीवन है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। और आप भावना यानी कि क्या समझोगे? आप किसी को शराब पी के भी आ सकती है, किसी को डांस देख के आ सकती है, तब भी मैं कह रहा हूँ कि उन कंडीशनों में भी भावनाएं उन्हें प्राप्त नहीं होती। तो वो लोग है ना बिना भावना, फीलिंगलेस व्यक्ति बोलते हैं। अभी भी ऐसे कई इंसान हैं, अगर आप उनकी दुकान पे जाओगे ना, कभी किसी ऐसे मनुष्य की दुकान पे जाओ आप उनसे बोलोगे पानी पिला दो तो वो पानी नहीं पिलाएंगे। मैंने यहाँ तक कि ऐसे रेस्टोरेंट देखे हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं पर वो उन्होंने वहाँ पर पानी की बोतल नहीं रख रखी, मतलब पानी का कोई पानी पीने का कोई वो नहीं रख रखा है, साधन नहीं रख रखा है पानी पीने का। तो उसके पीछे मैंने पूछा कि रीज़न क्या है, तो वो ये व्यक्ति ये बोलता है कि अगर मैं पानी पीने के लिए रख दूंगा तो ये मैं बोतल जो खरीद रहा हूँ ये कौन खरीदेगा? जबकि पानी पिलाना एक ऐसी सामान्य भावना है कि पुण्य का काम है, आत्मा तृप्त होती है, परंतु पूर्ण रूप से व्यावसायिक उसको ऐसा व्यवसाय में ऐसा परिवर्तन कर दिया कि जिससे कि सीधी सीधी भावना खत्म हो गई। तो अब जब आपके अंदर ये भावना ही नहीं बची कि मैं किसी आत्मा को, प्यासी आत्मा को, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ खा तो नहीं रहा होगा, शायद कोई व्यक्ति ऐसा भी आ सकता है वहाँ पर जो मतलब प्यासा ही हो, उसे खाना नहीं है, उसे सिर्फ पानी ही पीना है, तो आपने वंचित रखा। तो आपके कमाए हुए लाखों रुपए का क्या तात्पर्य जब अगर कोई प्यासा इंसान आपके पास से चले जाता है तो आपका वो व्यर्थ है। अब व्यर्थ कैसे है? क्योंकि आप ये भी भूल गए इसके साथ साथ में कि परमेश्वर आपको देखा है। परमेश्वर ने तो ये बात नोटिस करी है, परमेश्वर ने तो ये देखा है, उस परम शक्ति ने तो ये जाना है कि इस मनुष्य को धरती पे पैदा करके सिर्फ वो व्यवसाय करा। और वो व्यवसाय चलेगा भी कितना चलेगा? वो पूरे 100 साल की बजाय 200 साल जिंदा रह लेगा वो इंसान। वो इंसान के जो बच्चे हैं वो सोने की रोटी खाने लगेंगे क्या? वो उसके घर में जो भी संतान पल रही है, जो भी वंशा आगे बढ़ रहा है, वो परम ज्ञानी या बहुत योगी हो जाएंगे क्या उसके इतना धन बनाने से या धन इकट्ठा करने से? इस धरती पर धन इकट्ठा करने का कोई तात्पर्य नहीं होता है। हाँ, यह जरूर सत्य बात है कि आप धन
अथाह मात्रा में कमाओ। आप थोड़ा कमाते ना तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में धन कमाओ, और उस धन का सदुपयोग नहीं कर रहे हो ना, तो उस धन का कमाना बहुत बेकार है। मैं ये भी मानता हूँ कि आप अपनी संतान के लिए उस धन को मतलब आवश्यकता के अनुसार उसको संजो के रख सकते हैं, पर कितना रखोगे। इसीलिए पहले ही बोल दिया कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। समझ गए आप। आपके धन संचयने का कोई भी तात्पर्य निकलता ही नहीं है। आप अगर दोगे वो धन, अगर उदाहरण के तौर पर आपने 100 करोड़ रुपए रख दिए, आपका बेटा नालायक निकला तो वो 100 करोड़ जीरो हो जाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा और ख़त्म हो जाएगी। कई राजाओं के राज चले गए, तो 100 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तब ऐसे फीलिंगलेस ज़िंदगी का क्या मतलब, ऐसी फीलिंगलेस ज़िंदगी का क्या मायना। और फिर उसके बाद में आप ईश्वर की जो परमानंद है, ईश्वर का जो आशीष है, ईश्वर की जो भक्ति है, वो आप कभी महसूस नहीं कर सकते। वो इंसान ज़रूर ही मंदिर जाता होगा, वो ज़रूर ही उस रेस्टोरेंट में उसने भगवान भी बिठा रखे होंगे, परंतु वो कभी भी उस भावना से नहीं जुड़ सकता। और वो जब उस भावना से नहीं जुड़ सकता है ना, तो वो कभी भी परमेश्वर का आशीष महसूस नहीं कर सकता। और अगर आशीष महसूस नहीं कर सकता है तो कभी भी और आगे नहीं बढ़ सकता, वो जहाँ है वहीं रहेगा। मैं कैसे मान लेगा वो कि मैं परमेश्वर से जुड़ा हुआ हूँ, मैं पहले परमेश्वर मेरे अंदर है, परमेश्वर वाकई में है इस दुनिया के अंदर, और इस बात को समझ रहे हैं, कैसे जानेगा। ऐसे ही जब आप भंडारा करा रहे हैं, लोगों को भोजन देने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मा तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा भी दृश्य देखा मैंने कि कुत्ते ने वहाँ पत्तल में मुंह मार दिया तो उसको मार के भगा दिया उस कुत्ते को। क्यों? क्योंकि उसने मनुष्य को अलग भावना से देखा है, उस कुत्ते को अलग भावना से देखा। जबकि जो मकसद है भंडारे का, वो मकसद ये है कि भूखे को भोजन कराया जाए, उनकी आत्मा को तृप्त किया जाए, वो प्रसादी हर इंसान तक पहुँचे, हर जीव तक पहुँचे। प्रसादी हर जीव तक, हर जीव का अधिकार है प्रसाद प्राप्त करना। तब आप आपकी भावना ईश्वर को बता देते हो कि मेरी भावना ये है। बहुत सामान्य सी चीज़ है, थोड़ी सी घटना देखकर आप देख लोगे कि परमेश्वर देख रहा है कि मेरी भावना ये है, तो आप उससे वंचित रह जाओगे। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो कि आपका जीवन बहुमूल्य है, और जीवन का जो मकसद है वह किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। खुद को आगे बढ़ाओ और दूसरों की भावनाओं की कद्र करो। तुम बहुत अधिक धन कमा के किसी की भावना हाथ करके कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ है ही नहीं। दुनिया का बड़ा से बड़ा व्यक्ति जिसके बारे में तुम पढ़ते हो ना, जैसे सिकंदर है, नरेंद्र मोदी है, और भी बड़े बड़े लोग, जितने भी जो भी इंसान आए हैं, इंदिरा गांधी है, जो कोई भी एक्सेट्रा, वो आज हैं क्या? अभी मौजूद है? तो उन्होंने जो कर लिया, उनका द्वारा जो कार्य है वही याद है। तो इस संसार में अगर अमर होना है तो अच्छे कार्य करो, आपके अच्छे कार्यों को ही याद रखा जाएगा और किसी चीज़ को याद नहीं रखा जाएगा। और ये बात बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपनी भावनाओं को जिंदा रखो, परमेश्वर का हमेशा स्मरण रखो, और अपने समय को सद्कार्य में लगाओ। वही कार्य आपके याद रखे जाएंगे, अन्यथा आप जीवन बर्बाद कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चाहे जैसे कितनी भी ज्ञान की बात कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितना भी धन कमा लो, सब व्यर्थ है, सब का सब व्यर्थ है। और मेरे कहने से नहीं, स्वतः ही आप देखो, जानो, समझ जाओगे।